क्लियर है बात? कितने पॉइंट हो गए? फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। अगर कायरल कार्बन है, कार्बन कैसा है, कायरल है अगर, तो हम लोग बात करेंगे इन्वर्जन, रिटेंशन, ये सब की बात कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो इस कार्बन पे C2H5 है, PH है और H है ना, और एक Cl अटैच है, इस पे आ गया OH माइनस अटैक, ठीक। तो क्या होगा, Cl हटेगा, सबसे पहले क्या बनेगी, सबसे पहले क्या बन जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, TS बन गई। फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट में दिखाएंगे हम लोग क्या, जिधर से Cl अटैच हो रहा है उसके अपोजिट साइड से कौन अटैच हो जाएगा, OH। OH अपोजिट साइड से हमेशा अटैच होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑलवेज इन्वर्जन प्रोडक्ट विल फॉर्म, अगर कायरल कार्बन है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनेगा। और SN2 में इस इन्वर्जन को एक साइंटिस्ट थे वाल्डन, उन्होंने देखा था, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। इस इन्वर्जन का नाम क्या दिया गया है, वाल्डन इन्वर्जन। हाँ दिखा दो, इन्वर्जन को क्या नाम दिया इसमें, वाल्डन इन्वर्जन। और प्रोडक्ट हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्जन। क्लियर है बात? वन स्टेप प्रोसेस ही बोलते हैं इसको। TS बहुत एकदम बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है, इसको बोलते हैं रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही हो जाता है। वहां पे ऑर्डर 1 था, स्टेप 2 थे, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, स्टेप 1 है, इसको एक ही स्टेप काउंट कर। इन्वर्जन को क्या नाम दे दिया, वाल्टन इन्वर्जन। यहाँ पे अगर पूछे कायरल कार्बन के केस में रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, रिटेंशन की बात कहाँ पे होगी, केवल SN1 में। रेसिमाइजेशन की बात कहाँ पे होगी, SN1 में। SN2 में नो रिटेंशन, नो रेसिमाइजेशन, ओनली इन्वर्जन। अब रेट की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे SN2 में रेट की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पे मिथाइल अगर होगा तो सबसे ज्यादा रेट होती है, 1 डिग्री हेलो एल्केन है तो उससे ज्यादा, उससे कम, 2 डिग्री में उससे भी कम, और 3 डिग्री में सबसे कम। ऐसा क्यों होता है, समझते हैं क्या रीजन है इसका। वहां पे तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा हो रहा था ना, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल था, इसलिए। यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास CH3 है, सपोज CH3 के ऊपर हेलोजन अटैच, और अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से है, इस पे हेलोजन अटैच है, एक ले लिया हमने 2 डिग्री, इसके ऊपर अटैच है, और एक हम ले लेते हैं 3 डिग्री। ध्यान से देखो, वहां पे क्या हो रहा था
कि पहले ही स्टेप में हेलोजन हटता है, कार्बोकेटायन बन जाता है। और कार्बोकेटायन कैसी स्पीसीज होती थी? प्लेनर होती थी, है ना। प्लेनर होने का मतलब ऐसे प्लेन में तीन जो ग्रुप अटैच होंगे, अगर हमने बोला वहां पे CH3+ बनता है तो C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो इस साइड से भी अटैक करने का चांस है, इधर से भी अटैक करने का चांस है, और ग्रुप जो है वो एक प्लेन में है, ग्रुप इधर उधर स्फीयर में नहीं है, एक प्लेन में। तो अटैक करने के लिए खूब जगह है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये कार्बन है आपका, ये हेलोजन अटैच रहेगा, उसके साथ साथ ही ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को आकर के अटैच होना है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है, इधर से न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है, यहाँ पे इधर से तो नहीं करेगा, हाँ इधर से ही करेगा, इधर से हेलोजन निकल नहीं रहा है क्योंकि, और इसको इधर से करना है। अगर ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, मिथाइल का, इथाइल का साइज, इनका बहुत बड़ा साइज के ग्रुप होते हैं। तो अगर स्पेस में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और उसके कंपैरिजन में 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल लगा हुआ है, अगर इस कार्बन की पोजीशन देखो तो इस कार्बन पे कितने ग्रुप अटैच हैं? जिसपे Cl है इस पे 2 हाइड्रोजन है और एक बड़ा सा ग्रुप CH3 अटैच है। यहाँ पे देखो तो इस पे 1 हाइड्रोजन और 2 बड़े से ग्रुप हो गए। यहाँ पे देखो तो 3 बड़े बड़े मिथाइल अटैच हो गए, और जिस तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं उसी तरफ से किसको, न्यूक्लियोफाइल को अटैच होना है। तो जितने बड़े बड़े ग्रुप अटैच होंगे उतना यहाँ पे क्राउडिंग होगी, और उसको हम कहते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। भीड़ के कारण क्या होगा, रुकावट आएगी। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है 3D स्पेस में ग्रुप्स की भीड़ भाड़ है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ग्रुप जाकर के अटैच नहीं हो पा रहा। इसको तो क्योंकि C पे अटैच होना है ना, इन पे तो अटैच होना नहीं है। तो जब 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में 3 बड़े ग्रुप अटैच होंगे, 2 डिग्री में 2 ही होंगे, 1 डिग्री में 1 ही होगा, या 1 डिग्री में हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो इनमें सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है रेट, क्योंकि ये छोटे ग्रुप है मिथाइल के कंपैरिजन में, वहां बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं जिससे स्टीयरिक हिंड्रेंस हो रहा है, और जिसकी वजह से रेट क्या हो रहा है रिएक्शन का, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे मिथाइल में सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और 3 डिग्री में सबसे कम रेट होगा। रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू मोर स्टीयरिक हिंड्रेंस in 3 डिग्री, या हाईएस्ट स्टीयरिक हिंड्रेंस इन 3 डिग्री। 3 डिग्री में सबसे ज्यादा। देखो न्यूक्लियोफाइल को इधर से आके अटैच होना, इधर Cl अटैच है, Cl निकल नहीं पा रहा है अभी, उसके पहले ही न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैच होना स्टार्ट कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैच होगा तो ये CH3 ग्रुप है, बड़े बड़े से ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप 1 2 3 अगर अटैच है तो इसको रिपेल करने के लिए ये स्पेस में तीनों आ जाएंगे। यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो भीड़ कम है, यहाँ पे एक ही बड़ा ग्रुप है, हाइड्रोजन छोटे हैं तो एक ही बड़ा ग्रुप, यहाँ पे एक भी नहीं है तो यहाँ पे भीड़ सबसे कम है, तो यहाँ पे स्पीड रिएक्शन की क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो जस्ट अपोजिट ध्यान रखना है, SN1 में 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, और SN2 में 1 डिग्री में, या सबसे ज्यादा अगर मिथाइल है तो। क्लियर है बात। प्रोडक्ट लिखते हैं, 1 2 एग्जांपल लेके प्रोडक्ट लिखते हैं। यहाँ पर Cl अटैच है,
इसके ऊपर मान लो KCN रिएक्ट करने आया, तो KCN में होता है K प्लस और CN माइनस। अगर SN2 होनी है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम लोग? इस कार्बन पे तो कुछ होगा नहीं, ये कार्बन जैसा है वैसा ही रहेगा। इस कार्बन पे देखते हैं, इधर Cl वेज पे अटैच था, तो अब क्या होगा? वेज पे कौन आ जाएगा? वेज पे हाइड्रोजन दिखा दो, और डैश पे कौन आ जाएगा? Cl। डैश पे कौन आके अटैच हो जाएगा? Cl। ये कंपाउंड है जी, इसमें मान लो KNO2 आता है रिएक्ट करने। कौन रिएक्ट करने आता है? पोटेशियम नाइट्राइड बोलते हैं इसको। SN2 होता है इस केस में भी। तो जो ग्रुप लेफ्ट में है उसको राइट में कर दीजिए। Cl माइनस को तो हटाना है, हाइड्रोजन कहाँ पे? लेफ्ट में दिख रहा है, तो इसको कहाँ कर दो? राइट में कर दो। ये ऊपर नीचे वालों में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये कायरल कार्बन है क्योंकि फ्लिपिंग हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और इधर लेफ्ट में क्या आ जाएगा? NO2। Cl तो हटेगा। फिनाइल को इधर कर देंगे क्या? हाँ, अगर SN2 हो रही है तो हटेगा। बोलो, कर रहे थे ना, किया था। SN1 में 2 प्रोडक्ट बना रहे थे, एक में तो सेम पे लगा देते थे जहां से Cl हटाते थे, और एक प्रोडक्ट दूसरा वाले में तो फ्लिप कर रहे थे। तभी तो रिटेंशन इन्वर्जन करेंगे। यहाँ पे तो केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, है ना? कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? वॉल्डेन इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है। कोई समस्या? अभी तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब किसमें होगा SN2, किसमें होगा SN1, थोड़ा सा इसको पहचानते हैं ना। जैसे आपसे पूछ ले कि आपको हमने दिया है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN1 कराओगे या SN2 कराओगे? है ना, होने को तो दोनों ही हो सकता है, लेकिन अब उसमें जो फेवरेबल है उसका आंसर दोगे आप। 3 डिग्री में तो SN1 फेवरेबल है, और अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपको दे दें और पूछे SN1 कराओगे या SN2 कराओगे, क्या फेवरेबल है, तो 1 डिग्री में SN2 बोल दोगे, है ना। अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू जो भी आपका रिएक्टिंग स्पीसीज है, उसके हिसाब से आप क्या डिसाइड करोगे कि रिएक्शन SN1 होगा या SN2। ज्यादातर केसेस में SN2 ही होती है। तो SN2 के कितने एग्जाम्पल हैं जो इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं, उनके रिएक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं एक साथ, बहुत सारी रिएक्शंस इसमें आ जाएंगी इस चैप्टर की। पॉइंट नंबर 8 में डाल दीजिए एग्जाम्पल ऑफ SN2। SN2 कौन कौन से रिएक्शन में होगा वो कर लेते हैं, है ना। लंबी सी लिस्ट है, रिएक्शन का पैटर्न एकदम सेम है। हेलो एल्केन ले लिया RX,
RX की रिएक्शन करा दो एक्वस KOH से, एक्वस NaOH से करा दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा, OH आ जाएगा। KCN से करा दो या NaCN से करा दो। KCN या NaCN से भी X हटेगा, क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, सीधे सीधे एक ही प्रोडक्ट लिख रहे हैं। KCN या NaCN से RCN AgCN ले लो, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड से आ जाएगा, आइसोसाइनाइड बनता है इससे। क्या क्या ऊपर वाले, KCN और NaCN के सेम बने, इसका डिफरेंट है, ये NC बन रहा है, आइसोसाइनाइड। RONA, RONA के साथ ये वाला ग्रुप अटैच होगा, RO, यहां से X हटेगा, यहां से Na हटेगा, यहां से X हटेगा और जुड़ जाएंगे दोनों। ये क्या कंपाउंड है जो मैंने लिखा है, ईथर, ROR is ether, RNC is isocyanide, RCN is cyanide, ROH is alcohol। प्रोडक्ट का नाम पता होना चाहिए ना, अल्कोहल, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ईथर। क्या बना रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से क्या क्या बनाते जा रहे हैं, पहला बनाया अल्कोहल, दूसरा बनाया साइनाइड, तीसरा बनाया आइसोसाइनाइड, चौथा क्या बनाया, ईथर। रिएजेंट ध्यान में रखने हैं, किस किस रिएजेंट से क्या क्या बनता जा रहा है। RCOH ले लो, मन क्या ले लो, RCOH, तो यहां से H हटेगा और ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसको R' लिख दो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया प्रोडक्ट, एस्टर। यानी हेलो एल्केन से हम क्या क्या बना पा रहे हैं, क्या क्या बना पा रहे हैं, बहुत कुछ। ये आपका आंसर एकदम सही है। NaNO2 ले लो या KNO2 भी ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे, NaNO2 या KNO2 से बनता है नाइट्राइट, इसको बोलते हैं, प्रोडक्ट को बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। नाइट्राइट में हमेशा ध्यान रखना, R के साथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, और KNO2। सोडियम नाइट्राइट भी ले सकते हो और पोटेशियम नाइट्राइट भी ले सकते हो। LiAlH4 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये केवल H देता है, क्या देगा ये, H देगा, केवल H माइनस, ये केवल H माइनस देगा, X हटेगा और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, H, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्केन।
तो हेलो एल्केन से हमने क्या बना लिया, एल्केन भी बना लिया। तो हेलो एल्केन से कितने सारे प्रोडक्ट बनाए हमने, एल्कोहल, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ईथर, एस्टर, एल्काइल नाइट्राइल, नाइट्राइट, एल्केन। और बनेंगे, अभी मेरे पास जगह नहीं बची, हम अगली स्लाइड पे जाएंगे, आप अपने पे करिए एक ही पेज पे, आप लोग के पास भी जगह नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, अब आप लोग अपना देख लीजिए कितनी जगह आप। RMGX, RMGX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बोलते हैं इसको, RMGX देता है केवल R, क्या देगा ये, R देगा। तो अगर R देगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RR, एल्केन बनता है इससे, इसको भी क्या कहते हैं हम, जैसे मान लो हमको इथेन बनाना है, इथेन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, इस रिएक्शन से क्या क्या ले ले रिएक्टेंट, इथेन बनाना है तो क्या ले लें, बोलो, CH3Cl ले ले, और क्या ले लें, CH3MgCl ले लो, या MgBr ले लो, जो भी ले लो, तो क्या बन जाएगा, इसका R और इसका R अटैच हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन बन गया, MgCl2 अलग हो जाएगा, क्या बन गया, इथेन, एल्केन बनेगा, दोनों के R अटैच हो जाएंगे, जितने भी कार्बन का, जैसे प्रोपेन बनाना हो तो आप यहाँ पे 2 कार्बन ले लो, यहाँ पे 1 कार्बन ले लो, या यहाँ 2 ले लो, यहाँ 1 ले लो, है ना, प्रोपेन का मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन। क्लियर है पॉइंट, बना लेंगे, बना लेंगे, समझ आ रहा है कैसे बन रहा है। अब सारे इंपॉर्टेंट वाले लिखवा दिए, अब थोड़ा सा वैसे लिख लो नॉन इम्पॉर्टेंट। R-SNA, RONA लिखा था ना हमने, O की जगह S कर दिया। फिर एक और है NaSH या KSH, NaSH या KSH, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, NaSH या KSH, यहाँ पे आपका ये वाला ग्रुप अटैच होगा जा करके R के साथ, S R डैश, ये बन NaX अलग हो जाएगा। जब ROR बनता था तो हम बोलते थे ईथर, ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर आ जाता है तो प्रोडक्ट का नाम होता है थायो ईथर, प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे, जब NaOH लेते हो, NaOH लेते हो तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, NaOH ले लेते थे तो ROH बन जाता था एल्कोहल, अब NaOH की जगह क्या ले लिया हमने, NaSH ले लिया, S ले लिया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, RSH, इसको क्या बोलेंगे, थायो एल्कोहल। कैसे कैसे जुड़ रहा है ये ध्यान रखना है तो आप कर लेंगे। R-Li, लिथियम एल्काइल बोलते हैं इसको, क्या नाम देते हैं इसको, लिथियम एल्काइल, इसमें भी लिथियम अटैच नहीं होगा, कौन अटैच होगा, R,
तो आर आर डैश बन जाएगा एल्केन। एल्केन किस किस केस में बन रहा है वो देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है एल्केन वाले, क्योंकि एल्केन जो है वो हाइड्रोकार्बन का टॉपिक हो जाता है और ये आर एक्स क्या हो गया, हेलो एल्केन का। तो ऐसे रिएक्शंस पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में जो दो टॉपिक को, दो चैप्टर को कनेक्ट करते हैं। एक और लिखो बस, अब बाकी नहीं लिखेंगे। आर डैश सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए, आर डैश सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए। इसमें यहां से जुड़ेगा, ये एन ए नहीं जुड़ेगा, यहां से पार्ट जुड़ेगा, इस कार्बन से इस पे जुड़ेगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, इस तरीके से जुड़ जाए। तो इसका मतलब हेलो एल्केन से हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला भी कंपाउंड बना सकते हैं, एल्काइन भी बना सकते हो। क्या बना सकते हैं इससे, एल्काइन भी बना सकते हैं। मान लो हमको बनानी हो ब्यूटाइन, क्या बनाना हो, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का मतलब कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए, यहाँ मिथाइल चाहिए, यहाँ मिथाइल चाहिए, तो ब्यूटाइन बोल सकते हो उसको, है ना। तो अगर आपको ब्यूटाइन बनाना है तो यहाँ पे ले लीजिए CH3, यहाँ पे ले लीजिए CH3, सब जुड़ेंगे तो दोनों CH3 इस तरफ आ जाएगा और ये C ट्रिपल बॉन्ड C तो आना ही है, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। जिससे क्या बना सकते हैं, ये जितने रिएक्शन मैंने लिखवाए कितने हो गए, ये ओवरऑल में कितने हो गए, कितने ज्यादा हो गए, हम्म 12 हो गए ना। ये सब कौन से रिएक्शन है, हेलो एल्केन के कितने रिएक्शन पढ़ लिया आपने, 12 रिएक्शन। हेलो एल्केन से क्या क्या बना लिए, बहुत बना लिया आपने, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना लिया, ठीक। तो अब याद भी इसको आपको ऐसे ही करना है, आर एक्स के ऊपर NaOH KOH की रिएक्शन तो OH लगाएंगे, अल्कोहल बनेगा। आर एक्स के ऊपर KCN या NaCN की रिएक्शन तो CN लगा देंगे, साइनाइड बन जाएगा। आर एक्स के ऊपर अगर AgCN सिल्वर वाले की रिएक्शन कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बन जाता है, ठीक है। आर एक्स के ऊपर KNO2 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपका, नाइट्राइड बन जाते हैं, एल्काइल नाइट्राइड बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने कराया RMgX की रिएक्शन, RLi की रिएक्शन, है ना। इन सब की रिएक्शन से क्या बन रहा था, एल्केन बन रहा था। और आपका एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया था, उससे आपने क्या बना लिया था, एल्काइन, है ना। ईथर भी बनाए थे, थायो ईथर भी बनाए थे, थायो अल्कोहल भी बनाए थे, तो बहुत सारे बना लिए। एस्टर भी बना लिया, एसिड से रिएक्शन करा दी तो क्या बन गया, एस्टर भी बना, ठीक। चलिए अब कुछ सवाल वाल किए जाए कुछ। मेरी बुक किसने गायब कर दी, पॉइंट नंबर 9 पे आ जाए। बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो रेट क्या होगा, रेट विल बी बेटर। लिविंग ग्रुप, उसमें भी लिविंग ग्रुप अच्छा होता था तो रेट क्या होता था, अच्छा होता था। I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है, F माइनस है, बेटर लिविंग ग्रुप होगा अगर तो रेट विल बी बेटर। अरे बेटलर लग रहा है,
तबीयत ठीक है तुम लोग की? बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगा रिएक्शन का रेट? मजे में ही रहते हो तुम लोग। खुश कितने रहते हैं आप लोग। वहां पे लिया था हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे लेते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक का मतलब समझ रहे हैं? पोलर तो ठीक है, ए प्रोटिक प्रोटॉन नहीं चाहिए इसमें, प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, H प्लस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। एग्जाम्पल भी इसके याद रखेंगे, क्योंकि रिएक्शन के ऊपर कभी कभी OH माइनस लिख दिया आपको, और OH माइनस के साथ अगर वाटर लगा दिया तो पोलर प्रोटिक हो गया, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? SN1 कराना पड़ेगा। लेकिन अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया तो कौन सा रिएक्शन कराएंगे? SN2 कराएंगे। सॉल्वेंट के हिसाब से भी रिएक्शन डिसाइड होती है। ऐसा हो सकता है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एक ही हो, OH माइनस है, अब एक केस में SN1 हो रही है और एक केस में SN2 हो रही है। क्या रीजन हो सकता है? या तो हेलो एल्केन अलग आ जाए 1 डिग्री 3 डिग्री ऐसा दे दें, या क्या कह सकते हैं आपका सॉल्वेंट को चेंज कर दें। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2। तो पोलर ए प्रोटिक तो आप जानते नहीं है, तो एग्जाम्पल थोड़े से लिखिए 2-4 बढ़िया। पोलर ए प्रोटिक के एग्जाम्पल DMSO, आपका एरो के ऊपर DMSO ही लिखा होगा, फुल फॉर्म है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। अगर स्ट्रक्चर बना के आए तो ये स्ट्रक्चर बना के आता नहीं है, इन जनरली DMSO ही लिखा रहे, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। HC डबल बॉन्ड ON, इसके ऊपर 2 मिथाइल लगा दी। फॉर्मामाइड होता है एक्चुअली HCONH2, उसके 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 मिथाइल लगा दिया तो नाम क्या हो गया सॉल्वेंट का? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। DMF लिखा होगा, DMSO लिखा होगा, और एक और पॉपुलर है DMA डाई मिथाइल एसिटामाइड। यहाँ पे इस H की जगह CH3 आ जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा। स्ट्रक्चर इन जनरली देते नहीं है, पर दे दें तो पता होना चाहिए, आप मर्जी है। तो सॉल्वेंट आ गया आपका पोलर ए प्रोटिक, तो कौन सा रिएक्शन फेवरेबल होगा? SN2, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, ऑर्डर होगा 2, 1 डिग्री अच्छा देगा, 3 डिग्री रेट खराब देगा, दे सकता है पर खराब रेट देगा। और कोई एग्जाम्पल है तो बता दे।
नोट कर लिया ना सबने? चलिए क्वेश्चन करिए, एक दो क्वेश्चन ऐसे बना से क्योंकि किए जो अनुज कोई प्रॉब्लम है? लग तो रहा है। किसी समस्या से परेशान है आप? चलो भाई रिएक्शन करते हैं। क्लास देखिए, Cl है, Br है, I है, AgCN का रिएक्शन हो रहा है। मेजर प्रोडक्ट बताना है। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके प्यारे प्यारे, ऑप्शन पे नजर डालिए, आंसर बताइए। ऑप्शन बनाते हैं। गार्गी, चलो बताओ क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन हो रहा है तो मेजर, देखो साइनाइड भी बनता है इस केस में, ऐसा नहीं साइनाइड नहीं बन पाए, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा, है ना? क्या हो गया? क्या बात है इसमें हंसने की? AgCN है ना, तो आइसोसाइनाइड बनना है। एक ही ऑप्शन में तो आइसोसाइनाइड दे रखा है आपका, NC। एक ही ऑप्शन में NC दे रखा था ना। इतना इजी सवाल नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे करेंगे? इसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं था। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनाया है जिसमें NC है, केवल आपका C में लिखा हुआ है NC, आइसोसाइनाइड। कहाँ NC लिखा है? कहाँ से NC दिखाई दे रहा है तुमको? कार्ब किससे जुड़ा हुआ है ग्रुप, उसके हिसाब से होता है। यहाँ पे ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? C से। रिंग से किससे जुड़ा है? C से, तो इसको CN ही पढ़ोगे, NC नहीं। जब रिंग से N जुड़ा हो तब NC बोलते हैं। अगले कार्बन से N जुड़ा होगा तब NC बनेगा। C जुड़ा हुआ है, ये देखने में लिख रहा है आपको NC, लेकिन है नहीं, घुमाया गया आपको। हाँ, ये वाले में C से जुड़ा है, यहाँ से CN। इसमें और इसमें तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, CN सीधा सीधा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन N से जुड़ेगा तब NC बनेगा।
ये इसको CN ही पढ़ेंगे। कोई समस्या थी इसमें? नहीं थी ना? अगला क्वेश्चन कौन करेगा? अपना नाम लेना अलाउड है, दूसरे का नहीं। खुद का बताना है कि कौन करेगा। अजीब ही बच्चे हैं। अद्भुत अद्भुत बच्चे हैं। चलो क्वेश्चन नोट करो फटाफट और अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। आवाज नहीं। आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस का मतलब सॉल्वेंट में कौन जल्दी डिसॉल्व होगा। सॉल्वेंट कौन सा है? अगर कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? वाटर। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस लिखना है। सॉल्वोलिसिस असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। किसमें सबसे कम फिर ज्यादा, ऐसे। आराम से अपना ऑर्डर बनाइए और बताइए। कॉपी में लिख लो अपने ऑर्डर, जब मैं पूछूंगी तो बता। लॉजिक भी बताना है, ऐसे नहीं। अपना लॉजिक भी बताना है कि किस वजह से कह रहे हो। शैतानी नहीं। कैसे निकालेंगे? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो SN1 के हिसाब से सोचो किसमें SN1 ज्यादा होगी। SN1 किसमें ज्यादा होने के चांसेस दिखाई देते हैं? कौन चल? हाँ सही बोल रहा है, वो सी में सबसे ज्यादा है। सॉल्वेंट केवल वाटर है आपके पास, वाटर में डिसॉल्व करना है ना। वाटर में डिसॉल्व करने का मतलब है जैसे हम SN1 में सोचते थे कि हेलोजन डिसॉल्व हो जाए, हेलोजन अलग हो जाए, उसके हिसाब से आंसर को सोचना है अपने को। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर इस केस में कार्बोकेटायन बनाते हो, अब आवाज नहीं,
लगातार बोल रहे हैं। इस केस में अगर कार्बोकेटाइन बनाते हो आप, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये 1 2 3 से अटैच है, तो मतलब कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री बन जाएगा। इस केस में देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग तो है ही है, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे है, तो यहाँ रेजोनेंस भी हो जाएगा। तीसरे वाले केस में देखो, थर्ड वाले केस में क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, Br हटेगा तो दो रिंग है, यहाँ पे दोनों हाथों में लड्डू है, इस कार्बन के दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों तरफ आराम से रेजोनेंस कर सकता है, तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा। ये वाले केस में क्या है, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, Br हटेगा तो इस कार्बन पे, इस कार्बन से हटेगा तो इसी पे तो बनेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला कैसा है, 2 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ कैसा है 3 डिग्री, ये दोनों कैसे हैं, यहाँ डिग्री विग्री मत देखो, यहाँ पे अच्छे तरीके से रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ सबसे अच्छे तरीके से हो रहा है। तो सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा, है ना, सॉल्वोलिसिस इस केस में सबसे ज्यादा। तो सी सबसे पहले आना चाहिए, फिर कौन सा आना चाहिए, बी आना चाहिए, फिर इस 3 डिग्री पे दया कर देते हैं, 3 डिग्री वाला आ जाए, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, डी। हाँ, एक का आया था तो उससे पहले हमने 3 डिग्री को ले लिया था, ऐसा था। देखो ऑर्डर चेक करो, SN1 सॉल्वोलिसिस बोला है ना, तो वाटर ही है। अगर आपको कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या मानेंगे हम लोग, वाटर ही मानेंगे। अच्छा, ये 3 डिग्री लिया है, फिर 1 बेंजीन वाले को लिया था अपन ने स्टेबिलिटी में, लेकिन यहाँ पे केवल बेंजीन नहीं है ना, और भी अल्काइल जुड़ गया ना साथ में, और भी जुड़ गए ना कार्बन, तो प्लस आई इफेक्ट दे देंगे, इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो चार्ज को कम करेंगे, इसलिए ऐसा लिया, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बन गया, सबसे कम किसमें है, किसमें था, ए में था या डी में, डी में सबसे कम था, फिर ए में था, फिर किस में था, बी में, और फिर किस में आ गया, सी में। तो आंसर विल बी डी ए बी सी। क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था ना, लिख लो, आंसर लिख लो। कार्बोकेटाइन समझ आया, सॉल्वोलिसिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, हाइड्रोलिसिस ये सब बोलते हैं, और सॉल्वेंट नहीं देते। हाइड्रोलिसिस का तो मतलब ही होता है पानी में डिसॉल्व करना। अगर सॉल्वोलिसिस बोल रहे हैं, सॉल्वेंट नहीं दे रहे हैं, तो क्या सॉल्वेंट लेना है, मतलब मुफ्त का सॉल्वेंट जो है पानी, वही ले लेना है, रिएक्शन। अंडरस्टूड है। SN1 इसलिए क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, वाटर इज पोलर प्रोटिक। अब कर लेंगे क्या SN1 SN2 के सवाल, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ही हैं, हमेशा ही आते हैं। बाहर जाइए। CH3OCH2Cl स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1।
will undergo SN1 reaction, will undergo SN1 reaction though it is प्राइमरी हैलाइड। पहले बताओ ये प्राइमरी हैलाइड है क्या, 1 डिग्री है क्या? स्टेटमेंट 2 करेक्ट इनकरेक्ट बताना होगा, यही होगा। इसके बारे में लिखा है विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली दो प्राइमरी हैलाइड। अभी मैंने ऑप्शन दिए सारांश, और मैंने ऑप्शन दिए, आप तो बताओ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है, या पहला एक स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। आराम से अनुज, क्लास को क्लास की तरह रहने दीजिए। अगर ज्यादा हंसी आ रही है तो बाहर जाके हंस के आधे घंटे फिर आइए। गुस्सा भी आ जाता है, मुझे पता है कि नहीं। क्या जब से आप पूछ रही हूँ ना, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है 2 करेक्ट है ये बताना है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और 1 चलो दोनों प्राइमरी हैलाइड हैं क्या? नीचे वाला प्राइमरी हैलाइड नहीं दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से। SN2 नहीं देगा, देगा, इसलिए ये इनकरेक्ट है। और पहला वाला सही है। SN1 देगा पहला वाला, यानी प्राइमरी हैलाइड SN1 अच्छा देता है। पर क्या इसमें कोई स्पेशल केस है जो ये दे सकता है? कुछ सिखाया था आपको, हेटेरोएटम आता है तो क्या होता है, पढ़ो उस पॉइंट को, कॉपी में पढ़ो। हेटेरोएटम आता है देता है कि नहीं देता है? SN1 में कोई स्पेशल पॉइंट बताया था? तो है, तो ऑल्दो ये प्राइमरी ही हैलाइड है, ये वाला भी और ये वाला भी प्राइमरी ही बनेगा, है ना, प्राइमरी हैलाइड है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, CH3O CH2Cl में क्या होगा, कभी भी SN1 करानी है तो तुरंत कार्बोकेटाइन बना के देखिए स्टेबल है या नहीं है। SN1 का मतलब क्या है, आपको दिमाग कैसे चलाना है, कार्बोकेटाइन के हिसाब से। आपको सिखाया था कि अल्फा कार्बन, इसको अल्फा बोलोगे, अल्फा कार्बन पे अगर, अल्फा कार्बन उसको बोलते हैं जिसपे हेलोजन अटैच है, उसके बगल में अगर हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम का मतलब जिसपे लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन जाती है, यहाँ पे सिचुएशन बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, पॉजिटिव सिग्मा और क्या बन गया, लोन पेयर बन गया। ये किसकी सिचुएशन है, रेजोनेंस की। और रेजोनेंस जैसे ही होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाएगा। तो वैसे तो ये 1 डिग्री है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से कार्बोकेटाइन क्या बन गया, स्टेबल। अगर हम बोले तो ये वाला लोन पेयर यहाँ जा सकता है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, इस पे एक लोन पेयर, यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंस हो रहा है, SN1 है, प्राइमरी हैलाइड है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से कार्बोकेटाइन क्या बन गया? स्टेबल बन गया, इसलिए SN1 क्या देगा? SN1 के लिए फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या बन गया? स्टेबल। जबकि 1 डिग्री उतना अच्छा देता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बन गया? स्टेबल, क्योंकि बगल में आ गया ऑक्सीजन। क्लियर है बात? तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे पे आते हैं। ये तो करेक्ट हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा भी प्राइमरी ही है, अगर यहां से हटाओगे CH3C CH3 तुरंत ड्रॉ किया करिए और कार्बो हेलोजन हटा के कार्बोकेटाइन बना के देखा करिए, ठीक है? अगर इस हैलाइड को देखो तो इस हैलाइड पे जिस पे हेलोजन अटैच है वो तो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री तो है, ये वाली बात तो सही है। फिर उसके बाद लिखा है विल नॉट अंडरगो SN2। 1 डिग्री है तो SN2 होनी चाहिए थी, है ना? SN2 होनी चाहिए थी, पर ये बोल रहे हैं SN2 नहीं देगा, इजीली नहीं देगा। क्यों? क्या रीजन हो सकता है इसका? अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो क्या रीजन हो सकता है? आप लोग को गलत लग रहा है? अच्छा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इसमें बड़ा सा ग्रुप नहीं लगा हुआ, बल्कि ग्रुप प्राइमरी तो है, प्राइमरी तो है, पर ये बड़ा ग्रुप नहीं दिख रहा है। ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? 3 डिग्री में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? क्या है? तो 1 डिग्री। क्लास सुनो सुनो सुनो, हमने बोला ये 3 डिग्री है ना, और ये 1 डिग्री है। यहाँ पे SN2 खूब अच्छी होती है, यहाँ पे SN2 नहीं होती है, हम कहते हैं, है ना? या होगी भी तो बहुत खराब होगी। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े से ग्रुप लग गए ना, तो ये क्या करेंगे? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे। यहाँ पे एक ही है, हाइड्रोजन छोटे छोटे अटैच है। लेकिन इस केस को देखो, इस केस में अगर 2 डिग्री की बात कर रहे हो तो कार्बोकेटाइन तो बनाओगे नहीं, है ना? ये सिचुएशन होगी। अब 2 तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, पर एक कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इसको बोलते हैं टर्शी ब्यूटाइल। कौन सा ग्रुप है ये? टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप का साइज देखो कितना है, 3 तो मिथाइल अटैच करा दिया और एक क्या है उसमें और कार्बन है एडिशनल, तो 4 कार्बन का बड़ा सा ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे SN2 होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्राइमरी होते हुए भी एक ग्रुप बहुत बड़ा लगा दिया ना, बल्कि लगा दिया। हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा, पर इन्होंने सेंटेंस में क्लियरली लिख दिया नॉट वेरी इजीली। हाँ, क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ नहीं, वो वाली सुनो सुनो, उस सिचुएशन में हम आपको ये बता रहे थे कि SN2 हो रहा है, हमने डेफिनेटली वहां बोल दिया था कि SN2 हो रहा है तो प्रोडक्ट बनाइए। इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है? इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग ये है कि SN2 इजीली होगा या नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने सेंटेंस में क्या लिख दिया है? वेरी इजीली नहीं हो पाएगा। तो बहुत इजी तो नहीं होगा, होगा सही, 1 डिग्री है तो होगा तो सही, लेकिन वेरी इजीली नहीं हो पाएगा, मतलब इजी वे में नहीं होगा। तो करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, हो तो जाएगा, 1 डिग्री है तो होएगा तो नहीं सही। लिखा क्या है देखो,
will not undergo SN2 reaction very easily though it is 1 degree alkyl halide, है ना। ये इस लाइन पे अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो आंसर क्या कर देगा, वो इस पे नहीं ध्यान देंगे तो आंसर क्या करेंगे, गलत कर देंगे। प्राइमरी है, रिएक्शन होगी लेकिन बहुत इजीली नहीं होगी। क्लियर है बात? तो बात सही कह रही है कि बहुत इजीली तो नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ा सा ग्रुप लगा दिया तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, ये वाला भी करेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा आपको, एनालिसिस तो रखनी पड़ेगी, एनालाइज